अगले सत्र में 2800 रूपए में होगी धान खरीदी। विधानसभा अध्यक्ष महंत ने कह दी बड़ी बात। बता दें कि मनेन्द्रगढ़ में अमृतधारा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मंच में बड़ी बात कह दी। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया है कि अगले साल निश्चित तौर पर किसानों के धान की खरीदी 2800 रूपए में होगी। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों विधायकों की शिव भक्ति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद सरोज पांडे सहित नेताओं ने महादेव को चढ़ाया जल। बता दें कि देश प्रदेश के साथ साथ महाशिवरात्रि के अवसर पर राजधानी रायपुर में भी माहौल भक्तिमय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने महाशिवरात्रि की देशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम कौहीपाटन के शिव मंदिर में पूजा की। बीजेपी का चक्का जाम। समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया मरीज, युवक ने थाने में की शिकायत। 20 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बता दें कि नक्सलियों द्वारा भाजपा के 4 नेताओं की हत्या करने के विरोध में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक जगहों पर चक्का जाम किया था। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के 4-5 जगहों में भाजपा के अलग अलग नेताओं ने चक्का जाम किया। इसके विरोध में एक ITI छात्र ने पुरानी भिलाई थाना और एक ड्राइवर ने दुर्ग कोतवाली थाने में 2 दर्जन से अधिक भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महाधिवेशन की तैयारी में 8 और नेताओं की जिम्मेदारी। AICC PCC के बीच समन्वय की जिम्मेदारी मिली। इसमें पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का भी है नाम। बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय संगठन से 8 नेताओं को रायपुर महाधिवेशन की तैयारी में समन्वय का जिम्मा सौंपा है। ये सभी नेता सचिव और संयुक्त सचिव है। इनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी से समन्वय करने की जिम्मेदारी मिली है। बताया जा रहा है कि ये नेता 1-2 दिन में रायपुर पहुँच जाएंगी। राज्य सरकार पर लगाए कई आरोप। हत्या के विरोध में तीनों 20 में भाजपाइयों ने किया चक्का जाम। बता दें कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में भाजपा ने शुक्रवार को जिले के तीनों विधानसभा जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया। इस आंदोलन से आवागमन लगभग 2 घंटे तक प्रभावित रहा। शासकीय व गैर शासकीय संविदा पदों पर भर्ती। आत्मानंद स्कूल के हेडमास्टर, शिक्षक और बाबू के 25 पदों पर होगी संविदा भर्ती। बता दें कि जिले में संविदा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पसान, कोरबी व बालकों में शिक्षकी व गैर शिक्षकी संविदा पदों पर भर्ती की जानी है। भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू 22 से 25 फरवरी तक हायर सेकेंडरी स्कूल विद्युत गृह क्रमांक 1 कोरबा पूर्व में किया जाएगा। 25 मकानों के साथ जल गई किताबें। एग्जाम का तनाव। 10वीं की छात्रा बोली परीक्षा आने वाली है, कैसे करूंगी पढ़ाई, मदद की लगाई गुहार। बता दें कि भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर में बीती रात आग से 25 मकान जलकर खाक हो गए। आगजनी का शिकार हुए पीड़ितों को शासन प्रशासन ने ठहरने, भोजन, पानी और कपड़ों की व्यवस्था तो करा दी है, लेकिन उन बच्चियों का क्या जिनके सभी नोट्स और कॉपी किताबें जल गयी। बता दें कि इसी बस्ती में 10वीं कक्षा की छात्रा का कहना है कि बोर्ड एग्जाम कुछ दिनों बाद शुरू हो रहे हैं। आग से उनके कपड़े, सामान और कॉपी पुस्तकें भी जल गई है। ऐसे में वो एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाएगी। 215 लोगों को पुलिस ने ढूंढ कर लौटाए मोबाइल। इन मोबाइलों की कीमत करीब 30 लाख बताई। बता दें कि रायगढ़ की साइबर सेल की टीम लगातार गुम हुए मोबाइल को ट्रैक कर कोरियर एवं पुलिस टीम भेजकर दिगर प्रांत, दिगर जिलों से मंगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को SP सदानंद कुमार ने मोबाइल के मालिकों को बुलाकर उन्हें चोरी किए मोबाइल वापस कराए। पुलिस ने हाल ही में गुम हुए 215 मोबाइलों को रिकवर किए थे, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख बताई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार को सुझाव। मिड डे मील में शामिल हो मिलेट्स। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में शुक्रवार को 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आगाज हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान आयोजित छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर विराजे गंगेश्वर भगवान की जटाओं से निकलती है गंगा, पूरी होती है सभी मनोकामनाएं। बता दें कि दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ियों में समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर विराजे है भगवान गंगेश्वर। इनकी जटाओं से गंगा निकलती है। हर वर्ष यहाँ पर विशाल मेला लगता है। हजारों लोग शामिल होते हैं। सभी के लिए खिचड़ी की व्यवस्था की जाती है। टला बड़ा हादसा। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, मरम्मत के बाद किया गया बहाल। बता दें कि जगदलपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। ओडिशा के कोरापुट रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मरम्मत के बाद आज सुबह ही रेल मार्ग बहाल किया गया, जिसके बाद पैसेंजर नाइट एक्सप्रेस ट्रेन लगाई गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द, 2 के बदले रूट। बता दें कि पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल के कोटा सोगरिया रूठियाई सेक्शन में दोहरीकरण के कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया है। बता दें कि इसमें छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 4 ट्रेनें प्रभावित हुई है, यानी आज की अवधि में यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। IAS अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, न्यायालय में हाजिर होने का आदेश। बता दें कि बिलासपुर न्यायालय की अवमानना के एक मामले में छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी एस प्रकाश के खिलाफ 5000 का जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि न्यायालय ने एस प्रकाश को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
राजनांदगांव में 20 लाख की शराब जब्त। टोला नाका के पास घेराबंदी कर 4 आरोपित के कब्जे से 180 पेटी पकड़ी गई। बता दें कि राजनांदगांव जिला पुलिस ने डोगरगांव और सोमनी थाना क्षेत्र में 4 शराब तस्करों के पास से 20 लाख की 180 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। शनिवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटिल, डीएसपी नेहा वर्मा और सीएसपी अमित पटेल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया खुलासा। महाराष्ट्र के राज्यपाल बने रायपुर के रमेश बैस मुंबई में मराठी में ली शपथ। एक दिन पहले रांची के राजभवन से हुए थे विदा। बता दें कि रायपुर से 7 बार सांसद रहे रमेश बैस महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल बन गए हैं। शनिवार को उन्होंने मुंबई के राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली। 3250 आंबा केंद्रों में तालाबंदी, सामूहिक विवाह भी स्थगित। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंबा कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने घेरा कलेक्ट्रेट। बता दें कि शासकीय कर्मचारी घोषित करने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका 6 फरवरी से बेमुद्दत हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते कबीरधाम जिले के सभी 3250 आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो गए हैं। वही मांगों को लेकर शुक्रवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। तेंदुए के सावा का मिला 100, गाड़ी की टक्कर से मौत की आशंका। 100 पर चोट के निशान, आसपास मादा तेंदुए की होने की आशंका। बता दें कि कांकेर जिले के देवरी गांव के पास शनिवार को तेंदुए के सावा का 100 मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 100 को अपने कब्जे में ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए की मौत गाड़ी के टक्कर से हुई होगी। छत्तीसगढ़ में हर हर संभव फेम अभी शिल्पा पांडा बोली। सनातनी गीत को मुस्लिम महिला ने गाया तो अच्छा लगा। कोविड ने युवाओं को अध्यात्म से जोड़ा। बता दें कि हर हर संभव गीत गाकर देश भर में फेमस हुई अभी शिल्पा पांडा। भिलाई में खास बातचीत में कहा कि हर हर संभव सॉन्ग को सिंगर फरमान नाज ने गाकर और ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके गाने के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है उसे वह गलत नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि उनके सनातनी गीत को एक दूसरे धर्म की महिला ने गाया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मंदिर पहुंची महिला ने अपनाया हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र को लेकर कही बड़ी बात। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। महिला ने बताया कि वो सनातन धर्म से प्रभावित थी, जिस कारण से उसने अपने पति का धर्म स्वीकार कर लिया है। महिला के पति का नाम मनोज गौर है। महिला ने कहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। बता दें कि जब महिला ने अपना धर्म परिवर्तन किया उस समय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। शबनम खान ने हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद अपना नाम भी बदल लिया। महिला ने अब अपना नाम रानी गौर कर लिया। उन्होंने बताया कि मेरी आस्था शुरू से ही सनातन धर्म से थी। मैं पशुपतिनाथ का व्रत भी रख चुकी हूँ। कार और हाईवा के आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। 10 गात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था परिवार। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पुछेली में शुक्रवार रात कार और हाईवा की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सड़क से 10 फीट नीचे खेत में जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक संदीप साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अंतिम चरण में कांग्रेस के 50वीं राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां, तैयार हो रहे बड़े डोम। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाकुंभ होने वाला है। आगामी 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय 50वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा संगठन के साथ ही सरकार भी इस योजना की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा, मां काली के रौद्र रूप में नृत्य कर किया असुरों का वध, कटप्पा के साथ घूमा अघोरी दल। बता दें कि राजनांदगांव शहर में बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बाबा महाकाल की इस यात्रा में हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। रायपुर में फिल्म मक्खी के विलन किच्चा सुदीप ने दिखाई दिलदारी। ग्राउंड स्टाफ से मिले रितेश सोहले, सरीखे सितारे भी लगाएंगे चौके छक्के। बता दें कि फिल्म मक्खी का विलन सभी के जेहन में है। इस किरदार को निभाया था साउथ के स्टार एक्टर किच्चा सुदीप ने। सुदीप बीते 2 दिनों से रायपुर में है। यहाँ वो बतौर फिल्म स्टार नहीं बल्कि बतौर क्रिकेटर पहुँचे हैं। रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेला जा रहा है। इसमें कर्नाटका बुलडोजर टीम में किच्चा सुदीप भी शामिल है। रायपुर में रहने वाले बॉलीवुड एक्टर शहनबाज का निधन, मिर्जापुर वेब सीरीज में किया था काम। इनकी एक्टिंग से घबराया था आतंकी हाफिज सईद। बता दें कि रायपुर के रहने वाले बॉलीवुड एक्टर शहनबाज प्रधान का शुक्रवार की रात मुंबई में निधन हो गया। हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान गई है। प्रधान 58 साल के थे और वह एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे थे। कार्यक्रम में ही उनकी अचानक तबियत बिगड़ गयी। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान जा चुकी थी। मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा विशालकाय अजगर, 8 फीट लंबे अजगर को देखकर लोगों की थमी सांसें, नहर में उतरने से डरे लोग। बता दें कि कोरबा जिले में हसदेव दर्री डैम में मछली पकड़ने के लिए डाले गए जाल में 8 फीट लंबा अजगर फंस गया। रुंगरा से नहाने आए कुछ लोगों की नजर अचानक से जाल में फंसे अजगर पर पड़ी। वे लोग डर के मारे नहर में उतरे ही नहीं। लोगों ने इस बात की सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी। 23 फरवरी को नए राज्यपाल लेंगे शपथ। विश्वभूषण हरिचंदन के शपथ संग्रहण समारोह को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को लेंगे शपथ। इस कार्यक्रम की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही इन्हें कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।
रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सुनील शेट्टी, सोनू सूद, सोहेल खान सहित कई स्टार्स लेंगे हिस्सा। एयरपोर्ट पर बच्चों के साथ दिखे रितेश देशमुख। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रही है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने बॉलीवुड के सितारे रायपुर पहुंचे हैं। एक्टर रितेश देशमुख, सोहेल खान, अमिताभ शिवदसानी और शरद केलकर जैसे सितारे रायपुर एयरपोर्ट पर नजर आए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की समस्या बनेगी मुद्दा, एपी ने बनाई खास रणनीति। बता दें कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। हाल ही में संगठन में बदलाव किया गया है। बस्तर लोकसभा सचिव पद पर नियुक्ति के बाद तरुणा साबे लगातार अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय है। आरएसएस फूट डालो राज करो नीति पर चलती है। कवासी लखमा बोले, बस्तर की 12 सीटें जीतेंगे। 15 साल में बीजेपी ने शराबबंदी क्यों नहीं कराई। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज अगर 2023 में अपने उम्मीदवार उतारता है तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोट मिल गए थे, लेकिन अब जनता जान गई है कि भाजपा की बी टीम है। यह कहना है उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का। ये चीते क्या नांगर जीतेंगे। एमपी में चीता लाने पर मंत्री लखमा का बड़ा बयान। बता दें कि बीजेपी के टारगेट किलिंग को लेकर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के उन नेताओं ने कभी सुरक्षा मांगी थी। किसी ने सुरक्षा के लिए आवेदन दिया है, वे सुरक्षा मांगेंगे तो उन्हें देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के समय तो केदार कश्यप के भाई को भी नक्सलियों ने मारा था। महेश गगड़ा, केदार कश्यप, सबको सुरक्षा है। कवासी लखमा ने कहा कि 700 ग्राम हटाने वाले, 300 घर जलाने वाले आज इस तरह की बात कर रहे हैं। सर्दी बीते बीते फरवरी में ही आ गई गर्मी। देश में कुछ जगह दोपहर 40 डिग्री तक गर्म, छत्तीसगढ़ में भी औसत से 30 डिग्री तक ज्यादा। सूरज ने फरवरी में ही रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार मौसम ने अजीब करवट ली है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी के बाद बिना बसंत आए ही सीधे गर्मी महसूस होने लगी है। तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राजस्थान और गुजरात में दिख रही है। वहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में पारा सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा चल रहा है। देश का औसत अधिकतम तापमान 15 मार्च जैसी स्थिति में पहुँच चुका है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम इसी दिशा में बढ़ता जा रहा है। दोपहर का तापमान 32 डिग्री के ऊपर है और यह सामान्य से 3 डिग्री तक अधिक हो गया है। रायपुर समेत कुछ शहरों में शनिवार को दिन का तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी। प्रशासन के आदेश की फाड़ी कॉपी, बोला हमें डराया जा रहा है, हमारी मांग पूरी करे सरकार। बता दें कि रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पिछले 26 दिनों से आंदोलन जारी है। इस बीच शुक्रवार को ये लोग और भड़क गए। इसके बाद प्रशासन के उस आदेश की कॉपी को फाड़ दिया जिसमें इन्हें लेकर निर्देश जारी हुए थे। आदेश में कहा गया था कि आप लोग काम में जल्दी लौट आएं, अन्यथा आप लोगों का मानदेय रोक दिया जाएगा, काम से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब कार्यकर्ताओं ने इस बात का जमकर विरोध किया है। ठेकेदारों की एक हफ्ते का अल्टीमेटम, 50 लाख घरों में पानी की देरी, 38 फार्मों को नोटिस, ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 50 लाख परिवारों तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने में 2 साल की देरी और धीमे काम पर सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। शुक्रवार को इस काम में शामिल 38 ठेकेदारों को लेपलतीफी और लापरवाही के आरोप में नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका जवाब 1 हफ्ते में मांगा गया है। जवाब नहीं मिला तो संबंधित कंपनी को तुरंत ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई है। इनके पास अलग अलग 25 करोड़ रुपए से लेकर 150 करोड़ रुपए अर्थात कुल 2.5 हजार करोड़ रुपए के काम है। अलग अलग राज्यों से 50 लाख उड़ाए, अब गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में भी दिया वारदात को अंजाम, यूपी और एमपी से पकड़े गए आरोपी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग सहित बेमेतरा, बालोद, धमतरी जिले में बैंक परिसर के आसपास से उड़ाईगिरी करने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर और दूसरे को मध्य प्रदेश के शहडोल से हिरासत में लिया है। पत्नी का घोटा गला, फिर लगा ली फांसी। बिलासपुर में मिली पति पत्नी का शव, बच्चे नहीं होने पर होता था विवाद। 12 साल पहले हुई थी शादी। बिलासपुर में पति पत्नी बच्चे नहीं होने के विवाद पर शराब के नशे में झगड़ा करने लगे। दोनों के बीच विवाद तब बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। शुक्रवार दोनों की लाश घर में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मामला बेलगहना चौकी क्षेत्र की है। रजिस्ट्रेशन पर रोक, 5 बैंकों ने नहीं कराया ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल, आरटीओ ने लगाया प्रतिबंध। बता दें कि यदि आप फाइनेंस में नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस कंपनी की पूरी जानकारी लेकर गाड़ी फाइनेंस करानी होगी, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिले के कई ऐसे बैंक हैं जो बिना आरटीओ में ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल कराए बिना ही वाहनों का फाइनेंस कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने ऐसे फाइनेंस कंपनियों को चिन्हित कर इनके फाइनेंस हुए वाहनों का रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी। 28 फरवरी को एनसीएलटी करेगा निर्णय। लैंको पावर प्लांट के लिए पीएफसी आरईसी की बोली हो सकती है मंजूर, ऋणदाता भी है सहमत।